निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। आज हमारी स्कूल में सिर्फ शिक्षकों को मौके हैं। सबसे ज्यादा स्टेज मिलता है शिक्षकों को। शिक्षक बोलते रहते हैं और छात्र सुनते रहते हैं। हमें यह प्रक्रिया बदलनी है। 6C डेवलप करने के लिए छात्रों को मौके मिलने चाहिए। छात्र जब पीयर में काम करते हैं तो एक दूसरे को सिखाने के, एक दूसरे से सीखने के मौके मिल जाते हैं। उन्हें ग्रुप में भी मौका मिलने वाला है। विषय मित्र के तौर पर भी उन्हें मौका मिलने वाला है। हमें शिक्षकों का टॉक टाइम बंद करना है और छात्रों का टॉक टाइम बढ़ाना है। जब छात्रों का टॉक टाइम बढ़ता है और वो प्रेजेंटेशंस करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उनके 6C डेवलप होते हैं। ये 21वीं सदी के कौशल है। ये कौशल सिखाने से डेवलप नहीं होने वाले हैं। छात्र जब मौके ढूंढते हुए आगे जाएंगे तभी ये डेवलप होंगे। इसके लिए हमें लर्निंग इंटरवेंशंस अच्छे से करने होंगे। हमारी स्कूल और वहाँ का शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भविष्यवेधी शिक्षण होगा। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसके लिए लर्निंग इंटरवेंशंस क्या है यह आपको समझना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे बच्चों के साथ उस पर काम करना पड़ेगा। पहले बच्चों को आधार दो, फिर पीयर लर्निंग कराओ, फिर ग्रुप लर्निंग कराओ और धीरे धीरे विषय मित्र डेवलप करो। विषय मित्र डेवलप करते हुए आपको कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप उस मित्र से कहेंगे कि उसे बाकियों की मदद करनी है और वो आप जैसे सिखाने के मूड में है, तो वो भी सिखाएगा। किसी को अगर नहीं आया तो उसे मारेगा भी। आपके पास कंप्लेंट्स भी आएंगे। तब आपको संयम बरतना होगा। आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि उनको विषय मित्र के तौर पर कैसे काम करना है। उसको आपको सिखाना पड़ेगा कि उसका ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि दूसरों में आत्मविश्वास आना चाहिए। इसको कुछ आता नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसे किसी से कहना नहीं है। उनके सीखने की जिम्मेदारी उसे उठानी है। जब आप छात्रों से ऐसा कहते हो तब विषय मित्र के तौर पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो बेहतरीन काम करेगा। वो काम करेगा तो आपका काम कम होगा। देख लीजिए शिक्षण की प्रक्रिया कैसे है और शिक्षक का काम क्या है। आज की तारीख में हम पाठ पढ़ाते हैं और बच्चों को बाकी सब करने के लिए कहते हैं। अब क्या हुआ कि 11वां पाठ पढ़ना है, ऐसा चैलेंज दिया। चैलेंज देने की वजह से छात्र खुद से सीखे। पहले यह कहा कि तुम खुद सीख लेना, मैं नहीं सिखाऊंगा। उनको पाठ सीखने के लिए आपने चैलेंज दिया। चैलेंज देने के बाद ऐसा हुआ, आपने कहा पीयर लर्निंग करने के लिए। 11वां पाठ पढ़ना था। ज्यादा से ज्यादा कौन सवाल निकालेगा यह चैलेंज था। किसी छात्र ने 50 सवाल निकाले, किसी ने 100 निकाले। दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा निकाले। पहले वो खुद सीखे, फिर स्कूल में पीयर के साथ सीखे। वही 11वां पाठ ग्रुप में मिलकर भी सीखा और वही 11वां पाठ विषय मित्र ने आगे आकर उन्हें समझाया और पूछा कोई मदद चाहिए क्या। 11वां पाठ पढ़ना था। सीखना कहां से शुरू हुआ? पहले खुद से, फिर पीयर के साथ, फिर ग्रुप में और फिर विषय मित्र की मदद से। उसके बाद शिक्षक आए। तब यह समझ लीजिए कि 11वां पाठ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह शिक्षक का काम है। 11वां पाठ पढ़ाना तो हो चुका। इसमें नया चैलेंजिंग क्या सीखते हैं, उसको चैलेंज देकर आगे जाना।